और देवता साहब किस चीज से रक्षा करते हैं? तो उसमें जो है हमारे नाग साहब का जो इतिहास है, तो ये जो बाघ नहीं होता, बाघ बाघ। बोलते हैं ना, बाघ के रूप में जो है ये हमारा साथ भी देते हैं और हमारा नुकसान भी करते हैं अगर हम गलत करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर हम वही गलत कर दे तो फिर हमारे को भी दंडित देते। तो ये हमारे सामने हुआ है। बनशीरा क्या होता है? मैंने बड़ा सुना है। बनशीरा जो होता है कि भाई दीप्ति की तरह होता है बनशीरा। देवता की तरह? हाँ, दीप्ति की तरह होता है बनशीरा। तो ये देवता के रूप में है कि राक्षस के रूप में है? वो नहीं है देवता, अच्छा। वो नहीं है भूत, हवा के जरिए जिसे हवा है। किन किन का नुकसान करे? मतलब नुकसान, मतलब पेड़ पाड़ गिर जाते हैं कभी, और डंगर पशु मर जाते हैं कभी, कभी इंसान मर जाता है, कभी डर जाता है अपनी परेशानी से। हमारे गांव में भी होता है, वहाँ लोगों ने तो देखा भी है कई बार। हमारे वहाँ पर बनशीरा होता है, हाँ, चुड़ैल भी होती है। गबन और औरत होती है ना, वो मर जाती है, उसकी अच्छा। बनती चुड़ैल। जो ये है नहीं, हाँ। ये पीछे होता है इधर। कोई पता नहीं है कि भाई चुड़ैल के मंदिर भी कहीं बने होंगे, बने होते हैं ऐसे। बने होते डांस। एक इतिहास है नाग साहब का कि इनकी कभी ना इतिहास में चोरी हुई है और ना हो सकती है कभी। किसी शख्स ने चोरी करने की कोशिश की आप। तो जैसे वो चोरी करने अंदर आना, तो उसने अंदर से उठा लिया। तो जब वो बाहर को गया तो उसकी आंखें बंद हो गई, उसका देखना बंद हो गया। अगर अंदर को मुड़ता मंदिर को तो उसकी आंखें खुल जाती, अगर वो बाहर को आ रहा है तो उसकी आंखें। तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट नीतीश राजपूत, लेकर आया हूं एक और देवी एपिसोड आप सबके सामने। आज हम हैं शिमला रोडू के थोड़े दूर, 50 किलोमीटर दूर खनिहार गांव में। खनियारा गांव में। और आज हम आए हैं देवता थईनाग महाराज जी के कक्ष में, और आज हम देवता जी के बारे में बातें करेंगे और यहाँ का इतिहास जानेंगे, देवता जी की शक्तियों के बारे में बातें करेंगे, और थोड़ा सा जानेंगे कि इस गांव में क्यों ऐसा होता है कि शिवरात्रि नहीं मनाई जाती है, और इस बारे में भी थोड़ा सा इतिहास हम जानेंगे। और हमारे साथ हैं सुभेश जी, जो कि यहाँ के सचिव है। आपका पूरा नाम एक बार बता दीजिए आप। सुभेश बटवान। मैं अच्छा। सुभेश बटवान। अच्छा जी। और हमारे साथ है, उनका नाम भी, आपका शुभ नाम जी? ये सुंदर सिंह जी है। सुंदर सिंह जी। और आपका जी? अच्छा। ये पुजारी फैमिली है ये ना। अच्छा जी, पुजारी फैमिली है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पहले हम देवता जी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। देवता जी का इतिहास, मंदिर के बारे में, यहाँ पर थोड़ा देवता जी के बारे में बताओ आप। वैसे ज़्यादा नॉलेज तो हमारे को नहीं है इसके बारे में। तो वैसे बुजुर्गों से सुना था कि भाई जो ये हमारे थईनाग साहब हैं, इनका जो मूल स्थान यहीं पे है। अच्छा जी। हाँ जी जी। हाँ, यहीं से मूल जैसे मान लो मैक्सिमम कई देवते कहीं से प्रस्थान हुए होते हैं। कोई किन्नौर से यहाँ आता है, कोई यहाँ से किन्नौर गया होता है, कोई कहीं से। जो हमारे थईनाग महाराज है, इनका इतिहास ये है कि ये यहीं पे प्रस्थान हुए और यहीं पे इनकी जन्मभूमि है। अच्छा 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 अच्छा। और ये मंदिर, ये वाला मंदिर जो है, ये कितना पुराना है? अब इससे ऊपर वाला भी मंदिर है, ये एक ही मंदिर है कि अलग अलग? नहीं, ये सारे मंदिर है जी, एक ही है। हाँ जी, हाँ, एक ही मंदिर है ये। हाँ जी जी। अच्छा अच्छा। ये देवता थईनाग महाराज का मंदिर, ये लगभग 200-300 साल पुराना मंदिर होना। अच्छा, ये 300 साल पुराना मंदिर है? हाँ जी, हाँ, उससे भी पुराना होना। इसके फिर कई बार बीच में जैसे काम होता है ना, 100 साल बाद फिर इसकी मेंटेनेंस होती है। जैसे कि आजकल भी ये शायद कितना 100-150 साल बाद मेंटेनेंस हो रही है इसकी, है ना? क्यों जी? अच्छा जी। अच्छा जी। तो अब मेंटेनेंस हो रही है इसकी। ऐसा क्या कारण है कि इस गांव के लोग शिवरात्रि नहीं मनाते और शिव जी से नाराज रहते हैं? ऐसा कुछ है क्या? हाँ, जिसमें अब सुना था हमने कि भाई पहले ही देवता थईनाग महाराज साहब और शिव भगवान की कभी कुछ झगड़ा हुआ था, कभी अच्छा जी। अच्छा। लड़ाई हुई थी। तो फिर नाग साहब ने क्या बोला कि भाई मैं वचन देता हूँ कि मैं कभी भी तेरी शिवरात्रि नहीं मनवाऊंगा। तो उसके बाद जो है फिर हम लोग शिवरात्रि नहीं मनाते हैं। आप यहाँ मनती नहीं पूरे गांव में शिवरात्रि? हाँ, वैसे खान पान करते हैं, खान पान पकवान बनाते हैं, पर जो आपने पहले सुनी थी कहीं ये? हाँ, पहले हाँ, सुनी थी कहीं मैंने, बस तो इसलिए मैंने पूछ लिया। मैंने एक बार क्लियर कर दूं कि सच में ऐसा है कि नहीं है। आप थोड़ा सा बताइए। ये बातें आपने कहाँ पर सुनी? ये जब हम मंदिर आ रहे थे ना, तो रास्ते में कुछ लोगों से हमने पूछा कि ऐसा होता है क्या, तो उन्होंने खुद बताया कि ऐसी शिवरात्रि नहीं मनाई जाती है। तो आप थोड़ा सा बताएं क्या है। कुछ बातें तो पहले ही सुनाई पड़ती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कुछ बातें तो पहले ही सुनाई, अखबारों के माध्यम से, अखबार न्यूज में भी आता रहता है कभी यार। तब सरकार को भी ये इसका इतिहास मिला है कि भाई देवता थईनाग जो है शिवरात्रि नहीं मनाता है। अच्छा जी। अच्छा।
वो मतलब रास्ते में दूर में चले गए कहीं, वो मतलब उसके जो है कि भाई भगवान का धनुआ बन गया। अच्छा जी। सांप धनुआ बन गया तो सांप। मतलब वो मतलब बीच में उसने रास्ते नहीं छोड़ा। तब उसलिए कि भाई तब बोल रहा कि भाई वो हट गया, अच्छा हट गया कि भाई तेरी शिवरात्रि नहीं मनाऊंगा मैं। अच्छा। कि भाई ऐसे ऐसी कहानी है। अब देखो तो हमने भी नहीं देखा, हाँ जी। अब सुनो सुनाई बात है। जैसे आपको पूछ रहा हूँ मैं कि भाई जब यहाँ खनियारे में ये देवता मालिक देवता शिवरात्रि नहीं मना रहा है तो आपने भी सुनी होगी कहीं? हमने भी लोगों से सुना जी। नहीं। लेकिन चलो जैसे इतिहास है ना जी हमारा, सबसे खूबसूरत हमारे हिमाचल का इतिहास है, हमारी देवी देवता की इतनी खूबसूरती है, हर जगह अलग अलग देवता है, तो हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली हाँ महसूस जी, करते हैं कि हम लोग हिमाचल में पैदा हुए हाँ और देवी देवताओं का आशीर्वाद हमारे आशीर्वाद साथ है। हाँ जी, नहीं तो बाहर जैसे होता है, दिल्ली और मेरे दोस्त यार दोस्त है, वो बोलते हैं मेरे को कि भाई आप लोग भाग्यशाली हो, देवी देवताओं के स्थान में आप रहते हो, रहते हो। है ना, उनका आशीर्वाद आप पर हमेशा हाँ है। जी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा बताओ कि कुछ और देवता के बारे में, पुराना कुछ कथाएं होती है ना, जैसे पुरानी पुरानी कथाएं देवता देवता की। अच्छा देखो जी वो पुरानी याद नहीं रहती है, चलो प्रथा ये तो तो है। बहुत बहुत बड़ी लंबी है। हाँ। अब थोड़ा सा नहीं भी बोलने चाहते हैं। अच्छा, नहीं जो नहीं बोला उन्हें बोला नहीं जो। कहने की बात है कि हाँ। भाई नहीं भी बोलने चाहते हैं, हम्म। कहीं बोलने की भी होती है। हाँ अब उसलिए दो प्रकार की बातें होती है इसमें, बिल्कुल बिल्कुल। पूरी ये तो डिटेल तो नहीं दे सकते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब वो ऐसा कि भाई अब एक लड़के का जन्म होता है ना, तो हमारा जन्म है कि भाई पूरी डायरी नहीं है कि भाई हमारे जन्म की कि किस दिन में पैदा हुए, किस डेट में जाना है। ये बात होती है कि भाई बिल्कुल। हमारा भी ऐसे है कि भाई पुरानी पुरानी प्रथा सुनिए है, देखी तो नहीं। हम्म बाकी जानकारी होती है दिखने से, हम्म दिखने से कि भाई ऐसे भी हुआ ऐसे भी हुआ ऐसे भी हुआ। हम्म। पता नहीं मुजरों के पास पता नहीं क्या क्या हुआ। थोड़ी बहुत बातें हमारे पास कान में भी पड़ी कि भाई ऐसी बात होती है। ज्यादा ध्यान तो हम दे नहीं सकते पुरानी प्रथा। आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी 80। 80 साल हो गई? हाँ जी। पर 80 के लगते नहीं हो, आप तो जवान लगते हो अभी। मेरे गांव में 80 साल के ना, वो बेचारे बोल भी नहीं पाते हैं। हाँ जी। मेरे गांव हाँ के जो 80 साल के हैं, हाँ जी। वो नहीं बोलते, वो आराम से एक की जगह बैठे। आप तो चल फिर रहे हैं बढ़िया। उसके तो देखो जी ये तो आप अपने मैटर होता है। आप अपने मैटर होता है कि भाई कोई जबान ही नहीं खोल सकता, बिल्कुल बिल्कुल। कोई हाथ से भी कर सकता है। हम्म। आप मानते हैं कि देवी देवता की कृपा भी होती है इंसान पर? कैसे? मतलब देव देवता है ना, हाँ जी। इनका भी आशीर्वाद रहता है हम पर, हाँ सब जी, पर हाँ जी। रहता है ना। रहता है, रहता है। हमारी तुम फाड़ों में रहने वाले, हमारी आशा को तो उसी उनके ऊपर है। अच्छा। सुबह उठ के भगवान नाम तो लगाते हैं भगवान का है कि सबने देवी देवता हमारे पास है कि नहीं है। बिल्कुल। नाम है भगवान का ही पहले, भगवान उसके बाद है कुल। हाँ उसके बाद है कुल देवते। तो आपके महाराज जी आप सबके कुल देवता हाँ है जी। पूरे गांव के यहाँ पर? 11 गांव के 11। अच्छा 11 गांव के? हाँ जी। तो 11 गांव तो बहुत होते हैं ना। 11 गांव। अच्छा 11 गांव के देव मतलब कुलिष्ट कुलिष्ट है, है। कुलिष्ट है। अच्छा अच्छा। और जो लोग आते हैं यहाँ पर, मतलब जैसे माली वगैरह वो भी है यहाँ पर? हाँ वो भी होता है ना? हाँ। माली पुजारी होते हैं। उपस्थित नहीं है यहाँ पे ना, माली है। अच्छा दूसरे गांव के पास दूसरे गांव के। अच्छा, और कुछ लोग अपने कष्टों को लेकर भी आते हैं इधर? आते हैं। हाँ जी बहुत सारे लोग आते अच्छा, चले वो रहते हैं। किसी दिन स्पेशल दिन होता है वो कि? नहीं स्पेशल नहीं आता, जब जब आदमी लोगों को की मजबूरी डिमांड होती के है, अनुसार अगर अच्छा। मेरे को कुछ हुआ तो जब भी लोगों को कोई फिर मजबूरी देवता के होती है, पास आ कोई जाते दिक्कत हैं। आ जाती है, तो तो आ जाते हैं वो अपने यहाँ ये लेके आस्था लेके आते हैं। आप भी होते इधर ही जब लोग अपने कष्टों को, क्योंकि आजकल हर इंसान के जीवन में कष्ट है, तो सिर्फ देवी देवता ही याद करता है सब हाँ, आजकल। तो आप भी यहीं होते जब वो लोग आते हैं? हाँ ये हाँ। मंदिर में होते हैं। अच्छा। यहाँ पे मैक्सिमम जो जो हमारे पुजारी है, पुजारी अवेलेबल होता है 24 घंटा। अगर कमेटी या कोई और लोग नहीं भी हो तो पुजारी हमारे अवेलेबल होते हैं। फिर वो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि भाई हाँ जी ये हाँ जी फलानी जगह से लोग आए हुए हैं, तो फिर 2 मिनट के अंदर आ जाते हैं लोग सारे। आ जाते हैं। कैसी कैसी परेशानियां लेकर आते हो? क्योंकि जैसे मैं मेश्वर देवता जी के वहाँ गया था, वहाँ पर जो वहाँ के माली है, जैसे लोगों को अगर फिंसियाँ हो जाए, या जैसे वो कहते हैं ना विष दिया हो, ऐसा कुछ
बच्चे पैदा नहीं हो तो वहां पर जाके करते, यहाँ पर भी कुछ है ऐसा बताओ। 2-4 केसेस हमने सुने हैं कि भाई नाग साहब के जो है 1-2 लोग आए थे जो कि यहीं से हमारे यहाँ पे ली हुई है, यहाँ से ना, जैसे परिवार आगे वाले गांव से ली है, खनियारा से ही है, वो आगे चढ़गांव साइड ली है एक, तो बोला उनके बच्चा नहीं हो रहा था, काफ़ी 18-20 सालों से बच्चा नहीं हो रहा था। अच्छा। तो जो उन्होंने भी अपने वहाँ पे लोकल जो देवते थे, स्थानीय देवता, उनको पूछा होना, तो उन्होंने फिर यहाँ पे भेजा नाग साहब के पास, थैनाग महाराज के पास भेजा। तो थैनाग महाराज ने उनको जो है आश्वासन दिया कि भाई आपको जो है संतान सुख मैं दे दूंगा। कुछ शर्तें रखी होनी नाग साहब ने। जी जी। तो फिर 2 साल बाद उनके घर में बेटा हुआ। बेटा हो गया। हाँ जी, हाँ जी। तो देखो आज तक ही वो जो है अपने आप में ये कहता है कि भाई मैं जो नाग साहब के आशीर्वाद से हूँ। और बहुत सारे केसेस जैसे वैसे हमारे को अभी पता भी नहीं है शायद कुछ। हाँ देखो ये है ना देवी देवताओं की शक्तियाँ। हाँ जी, हाँ जी। जो कुछ लोग हैं हमारे हिमाचल में जो देवी देवताओं को मानते ही नहीं है। हाँ ऐसे भी है। हमारा फर्ज है, कर्तव्य है हिमाचली होने का। हाँ जी, हाँ जी। कि हम देव नीति को बिल्कुल जी हर जगह पहुंचाएं। देखो हमारी औकात नहीं है देवता साहब का प्रचार करने की, नहीं। हमारी औकात नहीं है, लेकिन सिर्फ एक कदम हम लेंगे, छोटा सा धूल के बराबर एक कदम है हमारा सिर्फ, ताकि जो नास्तिक हो चुके हैं, जो देवी अपने घर से बाहर चले गए हैं, हाँ जी, देवी देवता को नहीं मानते हैं। ऑलरेडी क्या हो गया जी, देखो आज क्या हो गया, जैसे कि लोग घर से बाहर जाते हैं ना, चलो दिल्ली बॉम्बे चले गया, चलो ऐसा नहीं है कि हर आदमी ऐसा है, मैक्सिमम आदमी जो है अपनी देव नीति से जुड़े हुए हैं। वो चाहे फॉरेन जाए, अमेरिका जाए, अमेरिका जाए, फिर अब कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जिनको अधूरा ज्ञान होता है। अगर तो जिसके पास थोड़ा पैसा ज़्यादा आ जाए, वो अपने समाज को बोल देता है, अपने कुलिस्ट को बोल देता है। बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि भाई ये ऐसा ना हो, लोग जो है अपनी परंपरा को जो है बिल्कुल कायम रखे। तो इसलिए ये है कि भाई जो कुलिस्ट है हमारे, इनमें बहुत पावर है। ये अपने क्षेत्र की जो है बहुत ज़्यादा रक्षा करते हैं। अच्छा। बहुत ज़्यादा। जैसे हमारे नाग साहब है, तो यहाँ पे ओलावृष्टि के बहुत कम चांस होते हैं। जब नाग साहब ओलावृष्टि के महागुरु है ये, महागुरु। तो कई बार ऐसा होता है कि हम अनसुनी कर देते हैं, महाराज की अनसुनी कर देते हैं, तो फिर शायद नुकसान भी हो जाता है, फिर उसका हमारे को पछतावा होता है बाद में। नियम जो दिए वो तो चलो करना पड़ते हैं ना। हाँ। और देवता साहब किस चीज से रक्षा करते हैं? जैसे ये पहाड़ है, पहाड़ों में देखो जहाँ देवी देवता है वहाँ पर दूसरी तरीके की शक्तियां भी होती है, तो उनसे भी बचाव करते हैं? किस किस शक्तियों से? हाँ जी, ये करते हैं जी। ये जैसे चलो आज तो सेब है, एम्प्लॉयमेंट है, सब कुछ है। तो पहले क्या होता था, हमारा जो है, जो हमारा आजीविका थी वो थी हमारा भेड़ पालन, है ना जी। तो उसमें जो है हमारे नाग साहब का जो इतिहास है, जो नाग साहब का जो ये है ना, तो ये जो बाघ नहीं होता, बाघ बोलते हैं ना, बाघ के रूप में जो है ये हमारा साथ भी देते हैं और हमारा नुकसान भी करते हैं अगर हम गलत करते हैं। कभी जैसे मान लो कोई पड़ोसी हो कोई हमारा, वो हमारा नुकसान कर दे, तो वो बाघ के रूप में जो है उनकी टोली में जाएगा और उनका नुकसान करेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर हम वही गलत कर दे तो फिर हमारे को भी दंडित देता है। ये तो अभी भी है, हम मानते हैं इस चीज को, ये हमारे सामने हुआ है। अच्छा। बहुत सारे ऐसे हुआ कि हमारे सामने कि नाग साहब ने अपनी जो शक्ति दिखाई है ना, कभी हम अनसुनी कर देते ना। तो ये है कि भाई देवी देवताओं के जो है इनका आशीर्वाद हमेशा ही रहता है हमारे साथ। तो हमारे को भी देवी देवताओं की रक्षा करनी चाहिए, इनके साथ जुड़े, मतलब देवी देवता के जो नियम बने हैं ना सालों हाँ, से, उन पर चलना जरूरी है। अब जितनी उम्र देवी देवताओं की इतनी उम्र है हमारी थोड़ी है। बिल्कुल। हमारी तो है नहीं, हम तो आ जाए आगे से आगे मतलब उनकी उम्र हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपने बात की थी ना भेड़, उस समय भेड़ वगैरह पालते थे, तो आपने कहा कि बाघ के रूप में आते थे, भेड़ों की भी रक्षा करते थे। जैसे मान लो होता था पहले, बहुत साल पहले क्या होता था कि भाई एक गांव दूसरे गांव की भेड़ों को खाते थे। प्रथा थी ये पहले, बहुत पता नहीं 200-300-400 साल पहले की प्रथा थी। तो हमने भी सुना है बुजुर्गों से। तो उसमें फिर हमारे जो नाग साहब है, थैनाग साहब है, तो ये जो है वहाँ पे भेड़ पालकों की रक्षा करते थे फिर। और दूसरी शक्तियां होती बनशीरा वगैरह, उनसे भी रक्षा करते थे। हाँ, उनसे अभी हर तक तरीके की शक्तियों से ना। अब ये तो जैसे मान लो जिस परिस्थिति में होगा तो आदमी उस हिसाब से रक्षा करेंगे। आप भी गए कभी भेड़
पेड़ों का काम आपने क्या किया, आपके पिताजी? नहीं, हमारे पिताजी ज़्यादा- नहीं, अभी करते हैं, हमारे अभी भी करते हैं। इलाके में करते हैं, ऐसा नहीं है, अभी भी है, पर थोड़ा कम मात्रा। पहले तो हर फैमिली में होता था ये काम, अच्छा जी। और हर परिवार जो है यहाँ पे, जैसे हमारा ये आगे आने वाला भादो मेला होता है, हम्म, ये बहुत ही यानी कि फेमस मेला है ये। हम्म, तो उस दिन वो जो है सिर्फ जो भेड़ पालक है ना, उनके ही इसमें है वो मेला। अच्छा। अब आजकल देवता साहब का जो एक ये होता है, वो जो है अपने उधर जाता है घाटियों में, जैसे सुंदर सी पौन है, यहाँ से कम 200 किलोमीटर होना हो, अच्छा। 15,000 हाइट की भी होना हो। हम्म, तो वहाँ पे नाग साहब खुद उनके साथ उपस्थित है, अच्छा। जो हमारे भेड़ पालक है, जो हमारा देवते का माल है वहाँ पे। हम्म, तो फिर वो आएगा भादों में, हम्म, भादों मतलब यानी कि 13-14 सितंबर के आसपास जो है वो लोग आएंगे। फिर यहाँ पे जो है उनका स्वागत किया जाएगा, फिर वो देवता जाएगा पार, फिर वो देवते का भी फिर आशीर्वाद लेते हैं, देवता का भी स्वागत करते हैं। तो उसके बाद फिर वो भेड़ पालक यहाँ पे आएंगे, फिर मेला स्टार्ट करता है वो। अच्छा, मेला कहाँ होता है? यहाँ मेला यही होता है? मेला यही होता है। अच्छा अच्छा हाँ जी। अच्छा अच्छा, 2 दिन। अच्छा। तो भेड़ पालकों के स्वागत के लिए समझ लो आप, तो पार एक हमारा नाग साहब का जो खेत है ना, हम्म, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे भीड़ें आती है, वो लोग आते हैं फुआल लोग, तो हम लोग भी जाते हैं, नाग साहब भी जाते हैं वहाँ पे उनके स्वागत के लिए स्पेशली। अच्छा। हाँ जी, तो वहाँ से हमारा मेला का स्टार्टिंग होती है। बनशीरा क्या होता है? मैंने बड़ा सुना है, क्या होता है? आपने सुना? आपके इतने, आप तो इतने सीनियर बनशीरा, बनशीरा क्या होता है? बंशीरा, हाँ, बंशीरा जो होता है कि भाई दीप्ति की तरह होता है बंशीरा। देवते की तरह? हाँ, दीप्ति की तरह होता है बंशीरा। मतलब वो मतलब पेड़ों को टकरान देता है कि भाई आपस में, हम्म, पेड़ों जो है कि भाई झगड़ा करते हैं आपस में, उसके लिए बोलते हैं बंशीरा। आपस हम ये तो एक हवा की मतलब जैसे हवा, हिंदी भाषा में वंशीरा, हमारा होता है बणुआ। बनुओ, हाँ बणुआ। हाँ, अपनी भाषा में हम बोलते हैं बनुओ उसके लिए। पहले अच्छा। के टाइम में, आज तो सतयुग में था, हाँ, आज तो देखो आज किसी तो नहीं, आज सतयुग तो में तो नहीं। बहुत सुनी है हमने भी ना। हाँ। होता है, होता है, होता है भाई, कभी कभी अच्छा होता है। होता है, कभी कभी होता है। हाँ। पहले तो बहुत ज्यादा होता था, हाँ पर अब नहीं। वंशीरा हो गए आइटो में। आइटो में, आइटो तो में। ये देवता के रूप में है कि राक्षस के रूप में है कौन? बनशीरा? बंशीरा। वो तो मतलब बंशीरा ना राक्षस के रूप में हाँ, अच्छा। रख, उसमें ऐसा कि भाई जो मतलब नीचे होती है ना, हमारे नीचे क्या है तालाब, हाँ, वो हिल जाता है, फिर ऊपर टकरान देती है, अच्छा। जिसे मतलब सारा हिलती है ना जमीन नीचे, तो वो मतलब टकरान देता है ऊपर। तो अच्छा, वो होता है बणुआ बोलते हैं उसको हाँ, गाँव में। बनुआ, वो हवा की इसमें है वो। उसका रूप होता है वो कुछ? वो नहीं है देवता, अच्छा। वो नहीं है भूत, हम्म, वो कुछ नहीं, हम्म, हवा के जरिए जैसे हवा है, हाँ। तो नुकसान भी करता है वो? नुकसान भी करता है। किन किन का नुकसान करेगा वो? मतलब नुकसान मतलब पेड़ पाड़ गिर जाते हैं कभी, हम्म, और डंगर पशु मर जाता है, कभी कभी इंसान मर जाता है, कभी डर जाता है अपनी परेशानी से, अच्छा। खुद ही भी परेशान होते हैं। हम्म, ऐसी सी कहानी है ये। हमारे गांव में भी होता है। होता है। हाँ। हाँ। कई लोगों तो ने देखा आपके भी है। तो आपके गांव में होता है, तो आपकी भाषा में क्या बोलते हैं उसके लिए? बनशीराई। बंशी बोलते हैं। हाँ। अच्छा, वहाँ लोगों ने तो देखा भी है कई अच्छा। बार। तो कौन सा गांव पड़ता है आपका? मेरा है जी कुल्लू में गाँव। कुल्लू में? बिजली महादेव सुना आपने मंदिर? मतलब हमारा तो क्या है, हम गाँव सबका ही है, सबका ही है। पेबल हो तो हाँ, एक जिम्मेदार कौन कौन बना सकता है मंदिर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सभी को होता है। एक जिम्मेदार मंदिर नहीं बना सकता। बिल्कुल बिल्कुल। कमेटी वाले मंदिर को बनाते मनाते भी है सब, पूछते भी है सब। इलाके की हमारे वहाँ पर बनशीरा होता है, हाँ चड़ेल भी होती है। हाँ हाँ आपने सुना नाम चड़ेल का? हाँ, चुड़ैल भी होती है। आप बताओ वाला क्या होता है चड़ेल? उससे हाँ, क्या होते हैं वो? हाँ, तो चुड़ैल का मतलब उसका मालिक मर जाता है। पति उसका? हाँ, वो उसका मालिक मर जाता है, फिर उसकी आंखें वो दूसरे को दे जाती है, आंखें बंद करती है, डांकों में ले जाते ताकि मतलब वो वापिस नहीं आए। अच्छा, फिर? उसके लिए बोलते हैं चुड़ैल। आप क्या बोलते हैं उसमें? हम भी चड़ेल चुड़ैल ही बोलते हैं। बोलते हैं। डायनी चड़ेल एक ही होनी है शायद। हाँ हाँ, हम भी वही बोलते हैं उसको। हाँ लोगों ने देखी भी है उसको, बोलते हैं ना गांव में। मेरे दादाजी हुआ करते थे आप जैसे, वो मेरे को कहानी सुनाते थे कि उसके पैर उल्टे होते हैं। हाँ, जो ये है नहीं, ये
हाँ ये पीछे को होता है इधर को, अच्छा उल्टे होते। जो ये पीछे वाला वो होता है आगे को। आपको नहीं मिली कभी? आपको नहीं मिली कभी? ना 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 ना, बूढ़ों से सुनी है मैंने भी। हाँ अगर मैं अपना आँख से देखता मैं पूरा निशान देता। अच्छा बूढ़ों से सुनी है कि भाई जो ये है ना ये पीछे को होते हैं, हाँ हाँ ये जो आगे वाला ये पीछे वाला आगे को होता है। अच्छा अच्छा, आप बताना चाहते हैं कुछ चुड़ैल की व्याख्या? उसमें पता क्या, उसकी बनती है चुड़ैल। किसकी? गबन और अर्थ होती है ना, वो हाँ। मर जाती है, उसकी बनती है चुड़ैल। अच्छा ऐसा होता है। हाँ। जब देवता साथ है तब किस चीज का डर? सब तो देवता साहब तो सारी चीजें भगा देते होंगे। हाँ तो उनके साथ तो कोई डर नहीं है, हाँ, इनका आशीर्वाद उसके दित्ते के साथ तो कोई डर नहीं है। मंदिर में नहीं आ सकती ऐसी चीजें ना? अरे मैं मंदिर में कहाँ से आनी बाबूजी, वो तो मतलब जब नजदीक जंगलों में नहीं आती है, मंदिर आने के लिए पड़ती है बड़ी बड़ी हिम्मत। इनकी शक्ति है, कृपा बिल्कुल। रहती है सारे। हाँ, घेरा हाँ। होता होगा ना एक सुरक्षा। अगर मंदिर में आएगी तो हम देवते को क्या ताकत है इतनी फिर? पब्लिक की इनको इस यहाँ जाके देखते हो, जैसे यहाँ का देवता है अलग, ये जो है अपनी पब्लिक को बस सारी में अपनी वो कर रहे हैं कि हमारी पब्लिक ऐसा कोई अनहोनी जैसे आज दल फाड़ते हैं उसमें भी और कुछ बारिश अभी बारिश होती है। उसमें भी कोई पता नहीं है कि भाई चुड़ैल के मंदिर भी कहीं बने होंगे कहीं। पता नहीं अब इस बारे में तो, उसके क्यों बनेंगे? बने होते ऐसे? बने होते डांस में। अच्छा, ये तो बहुत तगड़ी बात बोली आपने। वहाँ तो जब वो अपने साथ दूसरे ले जाती है तो कहाँ रहती है वो, अच्छा मकान होता है बना उसका। वो मतलब मकान टाइप मंदिर टाइप होता है उसका। हाँ हाँ स्थान होता है ना अपना, जहाँ जैसे यहाँ है अलग सी, हाँ, रहने अब से जाएंगे तो वहाँ अलग सा, अलग अलग जहाँ जहाँ रहने सहने की होती है, इंतजाम तो सब अनहोनी करते होती है, हैं। किसी के साथ हुई तो रहने सहने का इंतजाम तो सब करते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ बच्चे भी होते होंगे उसके आगे को। अब वो नहीं पता, हाँ वो तो पता नहीं है। जैसे होते कई प्रकार की परेशानियां होती है लोगों को, चाहे किसी की कोई आर्थिक स्थिति भी, आर्थिक परेशानियां हो तो उसमें भी नाग साहब अपना आशीर्वाद देते हैं। उससे भी लोगों को काफ़ी निजात मिलती है कि अगर कभी कोई जैसे मान लो कोई दोष भूत लगा हो, या एक काली होती है, खाली जैसे काली होती है ना, तो मैक्सिमम खासकर वो जो है लड़कियों को वो लगती है, तो उस काली का जो है नाग साहब महागुरु है काली के भी। और एक इतिहास है नाग साहब का कि इनकी कभी ना इतिहास में चोरी हुई है और ना हो सकती है कभी। अच्छा ऐसा क्यों? एक बार शायद बहुत साल, ये 200-300 साल पुरानी बात है, पता नहीं बहुत साल है, ये तो 300 साल पहले भी हुआ था। 400 साल पहले पुरानी, बहुत पहले कि कहता है कि भाई किसी शख्स ने चोरी करने की कोशिश की यहाँ पर। तो जैसे वो चोरी करने अंदर आना, तो उसने अंदर से उठा लिया, तो जब वो बाहर को गया तो उसकी आंखें बंद हो गई, अंधेरा हो गया। उसका देखना बंद हो गया। अच्छा अगर अंदर को मुड़ता मंदिर को तो उसकी आंखें खुल जाती, अगर वो बाहर को आ रहा है तो उसकी आंखें बंद। अच्छा हाँ, तो ये और आज तक हमने भी नहीं सुना कि यहाँ पे कोई भी ऐसे होता है ना, चलो देखो ऐसा है तो गलत है ये चीज, पर लोग कहाँ मानते हैं। हाँ लोग नहीं मानते, फिर शैतान होता है। तो यहाँ पे हमारा ये इतिहास है कि भाई यहाँ पे कभी चोरी नहीं नहीं हुई क्योंकि है, और देवता ना- की शक्ति हाँ, प्रत्यक्ष है, शक्ति, जो हाँ। कभी चोरी ऐसी कुछ नहीं होने देगी। हाँ जी, हाँ जी। है ना? तो उसको जो है वो वापस छोड़ना पड़ा। अब जब तक कोशिश तो उसने बहुत ज्यादा की, उसको वापस छोड़ना पड़ा और खाली हाथ भागना पड़ा। अच्छा अच्छा हाँ जी, अच्छा। ये ऐसी ऐसी शक्तियां हैं। चलो ये तो कृपा है देवी देवताओं की, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जो इस कलयुग में भी इतना हमारे साथ है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ ये हाँ, अभी भी हमारे साथ है। कई महामारी आती है, ये तो हम लोग इग्नोर करते हैं ना। कभी रोकथाम कर लेते हैं। पीछे चला था आपका कोरोना। हाँ कोरोना काल था तो हमारे यहाँ पे अपना वो किया कोई उन्होंने, पेशेंट नहीं थे। दिखता है ना, कोरोना काल में अपना वो किया कि मैं जो उसका तंत्र मंत्र करूंगा। मैक्सिमम हमारा तो हमारा जो है फर्स्ट प्रायोरिटी जो है एक भी अपने आदमी कुलिस्ट जो को हो जाती है। कुछ नहीं हो बच्चा पाया, बच्चा किसी को नहीं हुआ कुछ। कि भाई मेरी ये है कृपा है कि कोई मैं थोड़ा वो करूंगा तंत्र मंत्र। हाँ जैसे हम कोई शुभ काम करते हैं, उनके लिए खाने के लिए देना पड़ता है, हमने ये दे देता है फिर उसको। कहीं चलो जैसे मान लो गृह कार्य निर्माण शुरू करना है, कोई और अच्छे काम करने हैं, चाहे कोई एजुकेशन से रिलेटेड है, चाहे कोई भी है, तो सबसे पहले हम अपने कुलिस्ट को पूछते हैं, कुछ भी हो
जो चलो मानो हमने पड़ेगी हम उसी मालिक को अब हमने घर बनाना है, घर बनाना है तो पहले कुलिस्ट को पूछेगी कि भाई यहाँ पे जगह कैसी हो, कुलिस्ट जैसे बोलेगे फिर ऐसे ही होता है। अगर मना कर दी, मान लो मैंने कोई व्हीकल लाना है, तो अगर नाग साहब ने मना कर दिया, हमारे कुलिस्ट ने मना कर दिया, तो गाड़ी नहीं लानी पड़ेगी, नहीं लाएगा, क्योंकि इनको पता है ये चीज़ है। यानी कि इसलिए हम इन पर बहुत आस्था रखते हैं, और हम सभी को बोलते हैं कि भाई इन पर आस्था रखनी चाहिए। आप मतलब जैसा देवता साहब बोले पूरी बातें मानते हैं, फाइनल हाँ है। हाँ जी फाइनल। शुभ काम चलाना है, उसमें देखना कि मौसम वगैरह सारे ये अपना दे देंगे तो फिर जो सारे ठीक रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद जी, थैंक यू। आपने देवनीति के लिए समय दिया। हाँ जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी जी। और एक जो हमारी एक पहल है बनाने को, तो हम और वीडियोस फनी कॉमेडी का ही कुछ बना सकते हैं, क्योंकि हम भी पढ़े लिखे लोग हाँ हैं। जी बिल्कुल जी। अब देखो, मैं एक अच्छी पढ़ाई करने के बाद अपनी देवनीति में लौटा हूँ वापस हाँ हाँ जी जी। बाहर जाकर, कि मैंने बोल सोचा कि नहीं, मुझे करना है देवनीति के लिए ही करना है। और हमारे यहाँ पर मंदिर है, हमारे कुल्लू मनाली में हाँ जी बहुत सारे मंदिर है। बहुत सारे, माँ हिडिम्बा का मंदिर है, बिजली महादेव जी है, जिन्होंने उन्होंने हमें अपने पैरों में रखा हुआ है। हाँ जी जी बिल्कुल जी। हाँ चलो जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और देवता को याद रखें। तो अंत में जय थई नाग देवता जी महाराज की।